अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे एकाधिकशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच चिन्मात्रमेव पुरुषस्तदेवेत्थमवस्थितम् चिन्मात्रव्यतिरेकेण किमन्यदुपपद्यते तच्चावदातमाकाशम् तन्मये द्रष्टृदृश्यते तावन्मात्रं जगदतो हेयोपादेयधीः कुतः न विद्यते परो लोको बार्हस्पत्यस्य यस्य तु विदोऽन्यत्तस्य किं सारं रागद्वेषावतः कुतः इष्टानिष्टदृशो रागद्वेषदोषाः किमात्मकाः संविद्व्योमये स्वप्ने जगदाख्येऽङ्गकथ्यताम् इदं हेयमुपादेयं वेत्ति संवित्खमात्मनि निर्मले निर्मलं भाति केवात्र तदतदृशौ संविन्नरो मरो नागः संवित्स्थावरजङ्गमम् भावाभावादयोस्याब्धेस्तरङ्गावर्तवृत्तयः संविदाकाशमेवाहं भवानपि जना अपि म्रियामहे नो कदाचित् संवित् किल कदामृता संविदो नास्ति संवेद्यं स्वयं संवेद्यतामिता चित्वादतो विशालाक्ष द्वित्वैकत्वे क्व वा स्थिते संविन्मातरादृते तस्माद्भूतं किमिव कथ्यतां म्रियते तच्चेत् तदद्ये मे कुतो वयम् वादिनः सौगताद्याये ये लोकायतिकादयः संविदाकाशमुत्सृज्य यन्मन्यन्ते तदुच्यताम् संविदाकाशमेवैतत् केनचिद् ब्रह्म कथ्यते केनचित् प्रोच्यते ज्ञानम् केनचिच्छून्यमुच्यते केनचिन्मदशक्त्याभम् केनचित् पुरुषाभिधम् केनचिच्च चिदाकाशम् शिव आत्मा च केनचित् चिन्मात्रमेवमप्युक्तम् याति न क्वचिदन्यताम् यस्मात् स्वयं तदेवैवमात्मानं वेत्ति नेतरत् चूर्णतां यान्तु मेऽङ्गानि सन्तु मे रूपमानि च का क्षतिः का च वा वृद्धिश्चिद्रूपवपुषो मम मृताः पितामहाद्याश्चिन्नामृता सा म्रियेत चेत् तज्जन्म नैव नाम स्यादस्माकम् मृतसंविदाम् न जायते न म्रियते संविदाकाशमक्षयम् भवेत् कथं कथय किम् किलाकाशस्य संक्षयः
जगद्रूपैककचनमविनाशि चिदम्बरम् उदयास्तमयोन्मुक्तं स्थितमात्मनि केवलम् जगद्भानं दधद्दाहं चिन्नभः स्फटिकाचलः अनादिमध्यपर्यन्तः स्वच्छ आत्मनि तिष्ठति यथा यथान्धकारेण प्रेक्ष्यमाणं प्रणश्यते किमप्यङ्गाभ्रचक्राभं तथेदं विश्वमात्मनि यथाम्बुधि स्वयं याति तोयाद्यावर्तकादिकं स्थितो दधत्तथैवेदं चिदाकाशोऽङ्गमात्मनि चिन्मात्रमेव पुरुषः खवत्स च न नश्यति कदाचनापि तद्व्यर्थं यन्नश्यामीति शोकिता देहाद्देहान्तरप्राप्तौ नव एव महोत्सवः मरणात्मनि किं मूढा हर्षस्थाने विषीदथ मृतश्चेन्न भवेद् भूयः सोत्तराप्युपचयो महान् भावाभावग्रहोत्सर्गज्वरः प्रशममागतः मरणं जीवितं तस्मान्न दुःखं न सुखं यतः नास्त्येवैतच्चिदाकाशः किलेत्थमभिजृम्भते मृतस्य देहलाभश्चेन्नव एव तदुत्सवः मृतिर्नाशो हि देहस्य सा मृतिः परमं सुखम् मृतिरत्यन्तनाशश्चेत्तद्भवामयसंक्षयः भूयः शरीरलाभश्चेन्नव एव तदुत्सवः कुकर्मभ्योऽथ भीतिश्चेत् सा समेह परत्र च तानिमाकार्षभोस्तस्माल्लोकद्वितय सिद्धये मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति भाषसे भविष्यामि भविष्यामि भविष्यामीति नेक्षसे क्व नाम जन्म मरणे क्व भवा भवभूमयः संविदात्मकमेवेदं व्योम व्योम्नि विवर्तते संविदाकाशमात्रात्मा पिब भुङ्क्ष्वाश्वनिर्ममः आकाशकोशकान्तस्य कुत इच्छोदयस्तव स्वप्रवाहबलोद्युक्त देशकालवशादितान् भावान् भुङ्क्ते भयो भव्यः पावनान् पावनादपि मध्यमध्यगतान् दोषान् देशकालवशोदितान् अनादृत्यान्तरे वास्ते सुप्तधीरवहेलयन् न दुःखमेति मरणात् सुखमेति न जीवितात् नाभिवाञ्छति
न द्वेष्टि स तदास्ते विवासनः। मरणजीवितजन्मजरतृणान्यभिमृशन् विगतेच्छमवासनः। विदितवेद्य इहाज्ञ इवोदितो वसति भीतभयस्त्वचलो यथा। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे परमोपदेशो नाम एकाधिकशततमः सर्गः। अथ द्व्यधिकशततमः सर्गः। श्रीराम उवाच परिज्ञाते परे वस्तुन्यनादिनिधनात्मनि सम्पद्यते वद ब्रह्मन् कीदृशः पुरुषोत्तमः। श्रीवसिष्ठ उवाच शृणु सम्पद्यते कीदृग् ज्ञातज्ञेयो नरोत्तमः। यावज्जीवं कथं चैष किमाचारोऽवतिष्ठते। उपला अपि मित्राणि बन्धवो वनपादपाः। वनमध्ये स्थितस्यापि स्वजना मृगपोतकाः। आकीर्णं शून्यमेवास्य विपदश्चातिसम्पदः। स्थितस्यापि महाराज्ये व्यसनान्येव सूत्सवाः। असमाधिः समाधानं दुःखमेव महत्सुखम्। व्यवहारोऽपि सन्मौनं कर्माण्येवात्यकर्मता। जाग्रदेव सुषुप्तस्थो जीवन्नेव मृतोपमः। करोति सर्वमाचारं न करोति च किंचन। रसिकोऽत्यन्तविरसो निर्घृणो बन्धुवत्सलः। निर्दयोऽत्यन्तकरुणो वितृष्णस्तृष्णयान्वितः। सर्वाभिनन्दिताचारः सर्वाचारबहिष्कृतः। भीतशोकभयायासः सशोक इव लक्ष्यते। तस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते तु सः। परमुद्वेगमापन्नः संसृतौ रसिकोऽपि सन्। नाभिनन्दति सम्प्राप्तं नाप्राप्तमभिवाञ्छते। आस्तेऽनुभूयमानेऽर्थे न च हर्षविषादयोः। दुःखिते दुःखितकथः सुखिते सुखसङ्कथः। आस्ते सर्वास्वस्थासु हृदयेनापराजितः। कर्मणः सुकृतादन्यदस्मै किञ्चिन्न रोचते। स्वभाव एव महतां ननु यन्नाभिचेष्टितम्। नालम्बते रसिकतां न च नीरसतां क्वचित्। नार्थेषु
विचरत्यर्थे वीतरागः सरागवत् यथा शास्त्रव्यवहृतेः सुखदुःखैः क्रमागतैः अनागतोऽपि चायाति न हर्षं न विषादिताम् सम्प्रहृष्टाश्च लक्ष्यन्ते दुःखितास्तथा न स्वभावं त्यजत्यन्तः संसारारभटीनटाः आत्मीयेष्वर्थजातेषु मिथ्यात्मसु सुतादिषु बुद्बुदेष्विबतोयानां न स्नेहस्तत्त्वदर्शिनाम् अश्नेह एव सुघनस्नेहार्द्र हृदयो यथा वत्सलां दर्शयन् वृत्तिं यस्तिष्ठति यथाक्रमम् वायूनिव प्रवाहस्थाः स्पृशन्ति विषयान्मुधा देहसत्ताभिषान्मूढा लीयन्ते विषयोदरे बहिः सर्वसमाचारमन्तः सर्वार्थशीतलम् नित्यमन्तरनाविष्ट आविष्ट इव तिष्ठति। श्रीराम उवाच स्वरूपमीदृशं तस्य को वेत्ति मुनिनायक वद सत्यमसत्यं वा भवत्यज्ञो ह्यपीदृशः अश्ववद्ब्रह्मचर्येण चरन्तो चारुचेतसः मिथ्यातपस्विदार्ढ्याय भवन्त्येवं विधा मुने। श्रीवसिष्ठोवाच असत्यं वास्तु सत्यं वा स्वरूपं वरमीदृशं विद्धि भेदविदां त्वेष स्वभावानुभवस्थितः अनाविष्टा विचेष्टन्ते वीतरागाः सरागवत् गतः साहसन्त्यज्ञान् सहसा करुणाकुलाः चित्तादर्शगतं दृश्यं सर्वं कपटकुट्टिमं पश्यन्त्यसत्परिज्ञातं स्वप्ने हेमेव हस्तगम् अन्तः शीतलतामेषां तां न जानन्ति केचन दूराच्चन्दनदारुणामामोदमिव जन्तवः ये तु विज्ञातविज्ञेयास्तादृशाः पावनाशयाः जानन्ति तांस्तथैवान्तरहेः पादानिवाहयः भावं निगूहयन्त्येते तमुत्तममनुत्तमाः ग्राम्यैर्धनैः किलानर्घ्य कश्चिन्तामणिरापणे तस्मिन्निगूहने भावो यतस्तेषां न दर्शने निर्वासनागतद्वैता गतमानाः किलाङ्गते एकान्तामानदौर्गत्य
जनावज्ञप्तयस्तु तान् सुखयन्ति यथा राम न तथैव महर्दयः। स्वसंवेदनसंवेद्य सारा विदितवेद्यता नैषा दर्शयितुं शक्या दृश्यते न च तद्विदा। गुणं ममेमं जानातु जनः पूजां करोतु मे इत्यहङ्कारिणामिह न तु तन्मुक्तचेतसाम्। क्रियाफलानि चिद्व्योम गमनादीनि राघव अज्ञानामपि सिद्ध्यन्ति मन्त्रौषधि वशादिह। यो यादृक्क्लेशमाधातुं समर्थस्तादृगेव सः अवश्यं फलमाप्नोति प्रबुद्धोस्त्वज्ञ एव वा। आमोदश्चन्दनस्येव स्पन्दनस्य फलं हृदि सर्वस्यैवास्ति तन्नूनं तद्वता समवाप्यते। अहं तावासनाद्वैतं वस्तुता दृश्यवस्तुषु यस्यास्त्यसौ साधयति खगमादिक्रियाफलम्। इदं न किञ्चिद् भ्रान्तिर्वा खं चेति ज्ञस्तु वेत्ति यः सोवासनः कर्मवात्याः कथं साधयति क्रियाः। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा क्वचित् यदुदारमनोवृत्तेर्लोभाय विदितात्मनः। जगदेव तृणं यस्य न किञ्चिद् रज एव वा किं नाम तस्य भवतु अन्यदादेयतां गतम्। निर्वाहित जगद्यात्रः परिपूर्णमनामुनिः यथा स्थितमसावास्ते सम्प्रयाति यथा गतम्। नित्यान्तः शीतलो मौनी सत्त्वीभूतमनोवनिः परिपूर्णार्णवाकारो गम्भीरप्रकटाशयः। रसायनपरापूर्णहृदवत् ह्लादमात्मनि धत्ते करोति वान्यस्य सकलेन्दुरिवामलः। मन्दारमञ्जरी कुञ्जपिञ्जरा देवभूमयः न तथाह्लादयन्त्येता यथा पण्डितबुद्धयः। चन्द्रबिम्बैर्वसन्तैश्च महता महताशयैः सारं सौभाग्यसौगन्ध्य सौरभालोकभोगिषु। भ्रान्तिमात्रमिदं विश्वमिन्द्रजालमसन्मयम्
त्यजतीति विनिश्चित्य दिनानुदिनमेषणाः शीतातपादिदुःखानि निजदेहगतान्यपि अन्यदेहगतानीव यः पश्यत्यवहेलया करुणोदारया वृत्त्या व्रतति धीरया नीरसो नीरसारां तु सारतां सरति स्थितिम् व्यवहारं यथा प्राप्तं लोकसामान्यमाचरन् चराचराणां भूतानामुपर्येवावतिष्ठते प्रज्ञाप्रासादमारूढस्त्वशोच्यः शोचते जनान् भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान् प्रज्ञोऽनुपश्यति चिरं कल्लोलवलितः सुमना जलधौ भ्रमे परं पारमुपागत्य परां विश्रान्तिमेति सः हसंस शान्तया वृत्त्या प्राक्तनीर्जागतिर्गतिः स्मयमान इवास्तेऽन्तर्जनताश्च घनभ्रमाः एताः कान्तारनिर्मग्नमिताः संसारदृष्टयः असत्यो हृतवत्यो मामित्यन्तर्याति विस्मयम् दृष्ट्याष्टगुणमैश्वर्यमनिष्टं मे तृणायते इत्युपैत्युपशान्तत्वात् स्मयमानोऽपि न स्मयम् कश्चिद् गिरिगुहागेहः कश्चित् पुण्याश्रमाश्रयः कश्चिद् गृहस्थाश्रमवान् कश्चिद् बहुरटन् स्थितः कश्चिद् भिक्षाचराचारः कश्चिदेकान्ततापसः कश्चिन्मौनव्रतधरः कश्चिद्ध्यानपरायणः कश्चिद्विपश्चिद्विख्यातः कश्चिच्छ्रोता श्रुतेः स्मृतेः कश्चिद् राजा द्विजः कश्चिदज्ञ इव स्थितः गुटिकाञ्जनखड्गादिसिद्धः कश्चिन्नभोगतः कश्चिच्छिल्पकलाजीवी कश्चित् पामररूपभृत् कश्चित्यक्तसमाचारः कश्चिच्छ्रोत्रियनायकः कश्चिदुन्मत्तचरितः प्रवृज्यां कश्चिदाश्रितः पुरुषो न शरीरादि न च चित्तादि किञ्चन पुरुषश्चेतनं नाम न स नश्यति कर्हिचित् अच्छेद्योऽसावदाह्योऽसा वक्लेद्योऽशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽसौ सनातनः इति सम्यक् प्रबुद्धो यः स यथा यत्र तिष्ठति तथा तिष्ठतु तत्रात्र स्थानास्थानियमेन किम्
पातालमाविशतु यातु नभो विलङ्घ्य दिङ्मण्डलं भ्रमतु पेषणमेव येन चिन्मात्रमेतदजरं न तु यातु नाश माकाशकोश इव शान्तमजं शिवं तत्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे मरणाद्यभावोपदेशो नाम द्युत्तरशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 101 और 102वें सर्ग में सबकी चिन्मात्र रूपता का निरूपण तथा ज्ञानी महात्माओं के लक्षणों का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, चिन्मात्र ही पुरुष है, वही एक इस नाना प्रकार के रूपों में अवस्थित है। उस चिन्मात्र परम पुरुष परमात्मा के सिवा दूसरी किस वस्तु की सत्ता यहाँ संभव हो सकती है, अर्थात किसी की नहीं। मेरे सारे अंग चूर चूर होकर परमाणु के तुल्य हो जाएं, अथवा बढ़कर विशाल सुमेरु पर्वत के समान बहुत विस्तृत हो जाएं, इससे मेरी क्या क्षति हुई अथवा क्या वृद्धि हुई, मुझमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा वास्तविक स्वरूप तो सच्चिदानंदमय है। हमारे पितामह आदि के शरीर मर गए, किंतु उनका चैतन्य तो नहीं मरा है। यदि वह भी मर जाता तो मृत आत्मा वाले उनका तथा हम लोगों का फिर जन्म ही नहीं होता। किंतु पुरुष अविनाशी चिन्मय ही है, वह आकाश के समान नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। मैं नष्ट होता हूँ या मरता हूँ, इस तरह का जो शोक है वह सर्वथा व्यर्थ है। इसलिए न तो मरण दुख रूप है और न जीवित रहना सुख रूप है। यह सब कुछ नहीं है, केवल अनंत चेतन परमात्मा ही इस तरह से स्फुरित हो रहा है। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, आदि और अंत से रहित परम तत्व परमात्मा का भली भांति ज्ञान हो जाने पर उत्तम पुरुष कैसा और किन किन लक्षणों से संपन्न हो जाता है। जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया था, किमासीतो ब्रजेत किम स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। इसी प्रकार भगवान राम ने यहाँ पूछा कि परम तत्व में निष्ठावान पुरुष किस प्रकार का और किन किन लक्षणों से संपन्न हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, जिसे ज्ञेय वस्तु परमात्मा का भली भांति ज्ञान हो गया है, ऐसा जीवन मुक्त श्रेष्ठ पुरुष कैसा होता है तथा वह जीवन पर्यंत कैसे स्वभाव से युक्त होकर किस आचार का पालन करता है, यह सब आपको बताया जाता है। सावधान होकर सुनो। ऐसा पुरुष यदि जंगल में रहता हो
तो वहाँ पत्थर भी उसके मित्र हो जाते हैं। वन के वृक्ष बंधु बांधव और वन्य मृगों के बच्चे उसके स्वजन बन जाते हैं। और यदि वह विशाल राज्य में रहता हो तो वहाँ जन समुदाय से भरा हुआ स्थान भी उसके लिए शून्य के जैसा ही हो जाता है। विपत्तियां बड़ी भारी संपत्तियां हो जाती हैं और नाना प्रकार के व्यसन ही उसके लिए सुंदर उत्सव बन जाते हैं। व्यसन माने आपत्ति का समय, उसके लिए उत्सव बन जाता है। उसके लिए असमाधि भी समाधि है, दुख भी महान सुख ही है, वाणी का व्यवहार भी मौन है और कर्म भी अकर्म ही है। वह जागृत अवस्था में रहकर भी सुषुप्ति अवस्था में ही स्थित है, क्योंकि निर्विकल्प आत्मा में उसकी सुदृढ़ स्थिति है। वह जीवित रहता हुआ भी देहाभिमान से शून्य होने के कारण मृत के तुल्य ही है। वह समस्त आचार व्यवहार का पालन करता है तो भी कर्तृत्व के अभिमान से रहित होने के कारण कुछ भी नहीं करता। कर्मणि अकर्मः यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। वह रसिक होकर भी अत्यंत विरक्त है, करुणा रहित होकर भी सबको अपना बंधु मानकर सबके प्रति स्नेह रखता है, निर्दय होकर भी अत्यंत करुणा से भरा हुआ होता है और स्वयं तृष्णा से शून्य होकर भी पराये हित के लिए तृष्णा रखता है। उसके आचार का सभी लोग अभिनंदन करते हैं, तथापि वह सभी आचारों से बहिष्कृत है। शोक, भय और आयास से शून्य होने पर भी वह दूसरों का दुख देखकर शोक युक्त जैसा दिखाई देता है। उस पुरुष से जगत के प्राणियों को कभी भी किसी प्रकार का उद्वेग प्राप्त नहीं होता तथा वह भी उनसे कभी उद्विग्न नहीं होता। संसार में रहते हुए वह ब्रह्मानंद का रसिक होकर भी अन्य संसारी मनुष्यों से अत्यंत विरक्त होता है। वह प्राप्त हुई वस्तु का न तो अभिनंदन करता है और न अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा ही करता है। अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ का अनुभव होने पर भी वह हर्ष और विषाद में नहीं पड़ता। वह दुखी पुरुष के पास दुखियों की ही चर्चा करता है और सुखी के पास सुख की कथा ही कहता है और स्वयं सभी अवस्थाओं में हार्दिक सुख दुख से पराजित न होकर सदा एक जैसी स्थिति में स्थित रहता है। शास्त्र विहित शुभ कर्म से भिन्न दूसरा कोई निषिद्ध कर्म उसे किंचन मात्र भी अच्छा नहीं लगता। महात्मा पुरुषों का यह स्वभाव ही है कि वे शास्त्र विपरीत चेष्टा कभी नहीं करते हैं। जीवन मुक्त महात्मा न तो कहीं आसक्त होता है और न किसी से अकस्मात विरक्त ही होता है। वह धन के लिए याचक होकर नहीं घूमता है और भीतर से बीतराग होकर भी ऊपर से राग युक्त के जैसा जान पड़ता है।
शास्त्र के अनुसार व्यवहार करते हुए क्रमशः जो सुख दुख प्राप्त होते हैं उनसे वस्तुतः वह अछूता ही रहता है, तो भी उनका स्पर्श सा करता हुआ सा जान पड़ता है। वह उन सुख दुखों से हर्ष और विषाद के वशीभूत नहीं होता। अवश्य ही ज्ञानी महात्मा दूसरों के सुख से प्रसन्न और दूसरों के ही दुख से दुखी देखे जाते हैं, परंतु वे भीतर से अपने आध्यात्मिक रूप में अपने समतापूर्ण स्वभाव का परित्याग कभी नहीं करते, क्योंकि वे संसार रूपी नाट्यशाला के नट हैं। भगवान श्री कृष्ण नटवर हैं, भगवान महादेव शंकर जी नटराज हैं। यहाँ केवल रामलीला और कृष्ण लीला ही होती है, वास्तव में कुछ होता नहीं, केवल लीला मात्र है। अपने कहे जाने वाले पुत्र आदि जितने भी पदार्थ समूह हैं वे सब वस्तुतः पानी के बुलबुलों के समान मिथ्या हैं। अतः तत्वदर्शी महात्मा का उनके प्रति मोह रूप स्नेह नहीं होता है, पर वह ज्ञानी महात्मा स्नेह रहित होने पर भी घनीभूत स्नेह से आर्द्र हृदय वाले पुरुष की भांति यथा योग्य वात्सल्य वृत्ति का दर्शन कराता हुआ व्यवहार करता है। सबको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सबसे सुख दुख की बात पूछते हैं, लेकिन सबसे अनासक्त रहते हैं। वह बाहर से समस्त शिष्टाचारों के पालन में संलग्न रहकर भी भीतर से सर्वथा शांत और शीतल बना रहता है। उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का आवेश नहीं होता, तो भी बाहर से कभी कभी आविष्ट के जैसा दिखाई देता है। जैसे कि श्री रामचंद्र जी रोते हैं, शंकर भगवान अपनी सती को लेकर ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, ये सब नाटक है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, अश्व के सदृश ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कलुषित चित्त वाले दंभी मनुष्य भी तो झूठ मूठ में अपनी तपस्या की दृढ़ता दिखलाने के लिए ऐसे लक्षणों से युक्त हो सकते हैं? फिर कौन सच्चे महात्मा हैं और कौन दंभी हैं, कपटी हैं, छली हैं, इसे कौन कैसे जान सकता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, ये लक्षण सत्य हो या असत्य, किंतु ऐसे लक्षणों से युक्त स्वरूप का होना हर हालत में अच्छा ही है। उपर्युक्त इन लक्षणों से संपन्न यदि कोई दंभी पुरुष हो तो भी वह आदरणीय ही है। जो वेदार्थ तत्व परमात्मा के ज्ञाता हैं, उनमें तो ये गुण समूह स्वाभाविक अनुभव के बल से ही प्रतिष्ठित रहते हैं। वे जीवन मुक्त पुरुष बीतराग तथा क्रिया के फलों में आसक्ति से शून्य होते हुए ही राग युक्त पुरुषों के समान चेष्टा करते हैं। वे दुखियों को देखकर सहसा करुणा से भर जाते हैं। जैसा कि महर्षि पतंजलि ने कहा है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। चित्त रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हुए
समस्त दृश्य प्रपंच को वे कपट भूमि के समान असत देखते हैं। स्वप्न में हस्तगत हुए सुवर्ण को जैसे जागृत काल में असत माना जाता है, वैसे ही वे इस जगत को असत समझते हैं। जिन्हें ज्ञेय पदार्थ अर्थात परमात्मा का भली भांति ज्ञान हो चुका है और जो उन ज्ञानी महात्माओं के समान ही पवित्र अंतःकरण वाले हैं, वे ही उन महात्माओं के महत्व को ठीक ठीक जान पाते हैं। जब तक अध्यात्म जगत में एक स्तर तक आपकी उन्नति नहीं हुई है, तब तक उच्च स्तर के महात्माओं को पहचानने में आप समर्थ नहीं हो सकते। जैसे सांप के पद चिन्हों को सांप ही समझ पाते हैं, खग जाने खग ही की भाषा। सांप के चिन्हों को सांप ही समझ सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ पुरुष तो अपने सर्वोत्तम भाव को छिपाए फिरते हैं। केवल श्रेष्ठ पुरुष ही उन्हें पहचान पाते हैं। भला गांव और नगरों के धनों से जिसका खरीदा जाना असंभव है, ऐसी कौन सी चिंतामणि बाजार में बिकने के लिए आती है। हीरा न कहे अपनो मोल अपने मुंह। उन तत्वज्ञानी महात्माओं का भाव अपने गुणों को छिपाए रखने में ही होता है, दूसरों के सामने प्रदर्शन करने में नहीं, क्योंकि वे वासना से शून्य, द्वैतहीन एवं अभिमान से रहित होते हैं। भावं निगूहयन्त्येते तमुत्तममनुत्तमाः ग्राम्यैर्धनैः किलानर्घ्यः कश्चिन्तामणिरापणे। तस्मिन्निगूहने भावो यतस्तेषां न दर्शने निर्वासनागतद्वैता गतमानाः किलांगते। हे श्री राम, उन महात्माओं को एकांत सेवन, असम्मान, बुरी स्थिति तथा साधारण लोगों के द्वारा की गई अवहेलना, ये सब चीज़ें जैसा सुख पहुंचाती हैं, वैसा सुख उन्हें बड़ी बड़ी समृद्धियां भी नहीं दे सकती। तत्वज्ञान का सारभूत जो निरतिशय आनंद है, वह एकमात्र अपने अनुभव से ही जानने योग्य है। उसे दूसरे को दिखाया नहीं जा सकता। तत्वज्ञ पुरुष भी उसे नहीं देखता, केवल स्वप्रकाश रूप से उसका अनुभव करता है। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी। लोग मेरे उस गुण को जानें और मेरी पूजा करें, ऐसी इच्छा अहंकारियों को ही होती है। जिनका चित्त अहंकार से मुक्त है, उनके भीतर ऐसी इच्छा का उदय ही नहीं होता। गुणं ममेमं जानातु जनः पूजां करोतु मे इत्यहंकारिणामीहा न तु तन्मुक्त चेतसाम। हे रघुनंदन,
आकाश में गमन आदि जो क्रियाफल हैं वे तो मंत्र और औषध के प्रभाव से अज्ञानियों के लिए भी सिद्ध अर्थात सुलभ हो जाते हैं। कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी, जो लक्ष्य सिद्धि के लिए जैसा क्लेश अर्थात तप सहन करने में समर्थ होता है, वह वैसा ही फल अपने कर्मानुसार अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। चंदन की सुगंध की भांति विहित और निषिद्ध कर्मों का फल सभी के हृदय में अपूर्व रूप से विद्यमान है। समय पाकर प्रकट हुए उस फल को उसका अधिकारी जीव अवश्य ही प्राप्त करता है। यह आकाश गमन आदि फल कुछ भी नहीं है, अर्थात अत्यंत तुच्छ है अथवा मन का भ्रम मात्र है या अधिष्ठानभूत चिदाकाश मात्र है। जिसे ऐसा ज्ञान हो गया है वह वासना शून्य तत्वज्ञ पुरुष कर्म की बवंडर रूप उन मंत्रौषधि साध्य क्रियाओं का साधन कैसे करेगा। अरे आकाश में तो मच्छर भी उड़ते हैं और मछलियां भी पानी में तैरती हैं, इसमें कौन सा बड़ा चमत्कार है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही किसी भी प्राणी में उसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में अथवा देवताओं के यहाँ भी कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उस उदार चेता परमात्म ज्ञानी को लुभा सके। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा क्वचित् यदुदार मनोवृत्तेर्लोभाय विदितात्मनः। जिसके लिए सारा संसार ही तिनके के समान तुच्छ हो गया है, जिसमें रजोगुण का लेश मात्र भी नहीं है, उस ज्ञानी महात्मा के लिए एकमात्र परमात्मा से भिन्न दूसरी कौन सी वस्तु उपादेय हो सकती है। अर्थात परमात्मा को छोड़कर वह किसी अन्य वस्तु का चिंतन कभी नहीं करता। लोक संग्रह के लिए जिसने जगत के व्यवहारों का पूर्ण रूप से निर्वाह किया है, जिसका हृदय परिपूर्ण रूप से निष्काम है, वह मननशील जीवन मुक्त पुरुष अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों स्थिर रहकर यथा प्राप्त शिष्टाचार का अनुसरण करता है। जो भीतर से नित्य शांत और मौनी है तथा जिसकी मनोभूमि सत्वगुणमय हो गई है, वह महात्मा भरे हुए महासागर के समान सब ओर से पूर्ण होता है तथा उसका आशय गंभीर होने के साथ ही सुस्पष्ट होता है। तत्वज्ञानी पुरुष अमृत से भरे हुए सरोवर के समान अपने आत्मा में स्वयं ही आनंद की हिलोरें लेता है तथा निर्मल एवं पूर्ण चंद्रमा के समान दूसरों को भी आह्लाद प्रदान करता है। श्री शंकराचार्य जी धन्याष्टक में कहते हैं, संपूर्णं जगदेव नंदन वनम सर्वेपि कल्पद्रुमाः
गांगंबारि समस्तवारि निवहाः पुण्याः समस्ता क्रियाः वाचः प्राकृत संस्कृताः श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टे परब्रह्मणि। यह सारा विश्व भ्रम मात्र है, अर्थात मिथ्या इंद्रजाल है। ऐसे दृढ़ निश्चय के कारण ज्ञानी पुरुष इच्छाओं से सर्वथा रहित हो जाता है। ज्ञानी महात्मा अपने शरीर के सर्दी गर्मी आदि दुखों को भी इस तरह अवहेलना पूर्वक देखता है मानो वे किसी दूसरे के शरीर में हो रहे हों। केवल परहित के लिए फल फूल धारण करने वाली लता के समान धीर वृत्ति से तथा करुणा के कारण उदार वृत्ति से वह महात्मा दुखी प्राणियों का परिपालन करता है। वह महात्मा संसार से विरक्त होकर ऐसी सारभूत स्थिति को अपनाता है जिसमें जलमात्र ग्रहण करके भी संतोष माना जाता है। साधारण लोगों के समान यथा प्राप्त व्यवहार का संपादन करता हुआ वह महात्मा चराचर भूतों के ऊपर परब्रह्म परमात्मा में ही स्थित होता है। कोई महात्मा पर्वत की गुफा को ही अपना घर मानकर उसमें रहता है और कोई पवित्र आश्रम में निवास करता है और कोई गृहस्थाश्रमी होता है और कोई प्रायः इधर उधर घूमता रहता है, यायावर वृत्ति से रहता है। कोई भिक्षाचर्या से निर्वाह करता है तो कोई एकांत में बैठकर तपस्या करता है, कोई मौन व्रत धारण किए रहता है तो कोई परमात्मा के ध्यान में संलग्न रहता है। कोई महात्मा प्रख्यात पंडित होता है तो कोई श्रुतियों का श्रोता होता है। कोई राजा, कोई ब्राह्मण और कोई मूढ़ के समान स्थित रहता है और कोई कोई महात्मा सिद्ध गुटिका, अंजन और खड्ग आदि से सिद्ध होकर आकाशगामी बना रहता है तो कोई शिल्प कला से जीवन निर्वाह करता है जैसे रैदास, कबीर। कोई पामर के समान रूप धारण किए रहता है और कोई सारे वैदिक आचारों का परित्याग कर देता है जैसे ऋषभदेव जी। तो कोई कर्मकांडियों का सरदार बना रहता है जैसे वशिष्ठ जी। किसी का चरित्र उन्मत्तों के समान होता है और कोई संन्यास मार्ग का आश्रय लेता है। शरीर आदि और चित्त आदि कुछ भी पुरुष का स्वरूप नहीं है, केवल चेतन तत्व ही पुरुष है और उसका कभी नाश नहीं होता है। यह आत्मा अच्छेद्य है, इसे कोई काट नहीं सकता। यह अदाह्य है, इसे कोई जला नहीं सकता। यह अक्लेद्य है, इसे कोई पानी से भिगोकर गीला और गला नहीं सकता। तथा यह अशोष्य है, इसे कोई सुखा नहीं सकता। ये सारे लक्षण अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, ये सब आकाश में घटित होते हैं। आकाश को गीला नहीं किया जा सकता, आकाश को सुखाया नहीं जा सकता, आकाश को जलाया नहीं जा सकता और आकाश को काटा नहीं जा सकता।
यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। तत्वज्ञ पुरुष पाताल में समा जाए अथवा आकाश को लांघकर उसके ऊपर चला जाए अथवा संपूर्ण दिशाओं में वेगपूर्वक भ्रमण करता रहे और जिससे पर्वत आदि से टकराकर वह पिस जाए या चूर चूर हो जाए, परंतु उसका जो चिन्मात्र स्वरूप है वह अजर अमर बना रहता है। वह कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह आकाश के समान अनंत और सदा शांत, अजन्मा और कल्याणमय परमात्मा स्वरूप ही है। पातालमाभिशतु यातु नभो विलंघ्य दिङ्मण्डलं भ्रमतु पेषणमेव येन चिन्मात्रमेतदजरं न तु यातु नाशम् आकाशकोश इव शान्तमजं शिवं तत्।